देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष
की द्वितीया तिथि है रात्रि 8:52 तक। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती। आज है हस्त नक्षत्र, जो कल सुबह 5:55 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और वसंत ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 9 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र, विश्व का एकमात्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती में, प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 51 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे और प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 50 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान वह परमात्मा तत्व ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए जो साधन है, उस साधना का निरूपण करने का संकल्प करते, मार्गदर्शन, कि मैं अभी तुम्हें वह संक्षेप में परमार्थ साधना साधन और साध्य जो मोक्ष का साक्षात हेतु है, आत्म साक्षात्कार की विधि विधान, इस प्रकार इस विधि विधान से
आत्म साक्षात्कार सिद्ध कर सकते हैं कोई भी मनुष्य विश्व में, तो वह भगवान अब कहने का संकल्प कर रहे हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसलिए जो ज्ञानस्य परा निष्ठा, ये जो परमार्थ तत्व ज्ञान योग की परा निष्ठा यानी परम अंतिम अवधि, परिसमाप्ति, परिपूर्णता, जो मोक्ष है, जीवन मुक्ति, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, उसको सिद्धिम कहा। वह मोक्ष सिद्धि जिस प्रकार से, यानी जैसे साधना साधन करके वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, वो साधन साधना, हे कौन्तेय, कुंती के बेटे, समासेन, संक्षेप में, ही मुझसे समझ लो, निबोध, यानी मैं परामर्श दे रहा हूं, मार्गदर्शन दे रहा हूं, विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूं, किस अनुसार तुम साधन साधना करो तो तुम इसी जन्म में अभी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो संसार में जो भी मनुष्य है, सारे भौतिक दैवी आध्यात्मिक व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन ये सारे व्यवहार में पीछे एक तत्व है। संसार के सभी व्यवहारों की प्रतीति जिस परमात्मा तत्व ज्ञान रूप परमात्मा के होने से होती, उसके लिए कोई किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भाई आपका भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, दैवी जगत, वो एक परमात्मा तत्व प्रकाशित करता है। उस परमात्मा तत्व को प्रकाशित होने के लिए कोई भौतिक अध्यात्म दैवी विषय की आवश्यकता नहीं। वह परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है। प्रमाण की जरूरत तो हमें जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय में आवश्यक प्रमाण चाहिए। तो जहां मनुष्य भौतिक विषय में भी प्रमाण चाहता है, अध्यात्म दैवी, लेकिन परमात्मा तत्व अत्यंत सुसाध्य होने से, अत्यंत निकट होने से, अपना ही स्वरूप होने से, अपना आत्मस्वरूप प्राप्त करना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये तीन आवरण है ना, भौतिक, अध्यात्म और दैवी। ये आवरण इतने हैं, इसीलिए वह अत्यंत कठिन हो रहा है, परंतु है तो अपना ही स्वरूप, नित्य उसके साथ जुड़े हैं। तो परमात्मा को जानने का प्रयत्न मत करो जब तक तुम इस भौतिक अध्यात्म दैवी जगत की माया को नहीं समझ पाओगे, उसे दूर नहीं करो, तब तक ये परमात्मा मेरी आत्मा ही है ऐसा ज्ञान नहीं हो पाए। क्योंकि भौतिक अध्यात्म दैव जगत जो है, उसके माध्यम से परमात्मा को जानने का जो प्रयत्न करोगे, तब उसे कभी जान सकते नहीं। ये परमात्मा को जानने का तो परमात्मा स्वयं ही है ना। इसीलिए भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों से प्रयत्न करेंगे तब तो उसे कभी जान सकते नहीं, क्योंकि ये मायामय भौतिक अध्यात्म दैव अनात्मा है।
उसका निराकरण, संपूर्ण निराकरण करने के लिए जो प्रयत्न है उसको मोक्ष पुरुषार्थ है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं, लेकिन ये माया का निराकरण करने के लिए जो प्रयत्न, वो मोक्ष पुरुषार्थ करने की आवश्यक, और उसमें इस माया से निवृत्त होना, क्योंकि मनुष्य का अनंत जन्मों से प्रवृत्ति, उसकी वृत्ति जो है ना, वो इस अध्यात्म भौतिक दैवी जगत में प्रवृत्ति होती है। तो अब यहाँ निवृत्ति चाहिए, भौतिक जगत अध्यात्म निवृत्ति होंगी तब जाके वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते। प्रवृत्ति से तो उलझा हुआ है, इतनी प्रवृत्ति है। निवृत्ति के लिए प्रयत्न करने पर वह अंततः अपने आत्म स्वरूप सहज है, वह प्रकट हो जाता। इसीलिए जो लोग प्रवृत्ति वाले हैं ना, वो जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा को अलग कहते, तो वो अलग ही रहता है। उनका कहना है कि परमात्मा का दर्शन ध्यान उससे अलग होकर ही कर सकते, उसका स्वरूप तो है, वो हमसे भिन्न है, ऐसा जो सोच है ना, यही उस तक पहुंचने नहीं देती। मैं उससे भिन्न हूं। अब दर्शन करने के लिए भिन्न होना, यहाँ तो भाई अभिन्न है ऐसा कह रहे हैं, तो अभिन्नता में ही उसके स्वरूप का ज्ञान होता है, आत्मदर्शन। लेकिन मैं भिन्न हूं, वो मुझसे अलग है, लेकिन वो भिन्न तो है नहीं, निरंतर हमारे साथ है। हमारा परमात्मा दर्शन हम नित्य कर रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं, मैं के रूप में जान ही रहे हो लोग। लेकिन ये मैं के साथ ये जो भौतिक अध्यात्म दैवी जगत माया का भ्रम हो रहा है ना, उसे हटाना ये साधना है। भौतिक माया, आध्यात्मिक माया, दैवी में अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की मोह माया, ये कहते ना, जब तक मोह माया हटती नहीं है ना, तब तक परमात्मा को हम अपना प्रकाशित होते हुए भी नहीं जान सकते। लेकिन उस मोह माया को हटाने पर तो परमात्मा स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, हमारी ही आत्मा है, वो अपने आप ही प्रकाशित है, उसे प्रकाशित होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो वह जो तत्व ज्ञान है वो परानिष्ठा कहा यहाँ। अब वो परानिष्ठा तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसकी साधना आवश्यक है। तो उसका 18 उपाय आगे 51 से लेके 53 तक, साधन साधना साध्य, भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं कि ये साधन करो, ये साधना करो, तो ये तुम्हारी मोह माया हट जाएगी और तुम स्वयं परमात्मा रूप में प्रकाशित ही हो। वो परमात्मा को प्रकाशित करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये अब भगवान कह रहे हैं, और ये साधना जो है वही निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना है। उसी को 18 सोपान, सीढ़ी बता रहे, 18 स्टेप। ये 18 सोपान में आप उस परमात्मा के योग्य बन जाते। तो 51वें श्लोक में भगवान 4 साधन कहते, साधना। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्त धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। 4 साधन कहे।
विशुद्धया बुद्धया युक्त, पहला विशुद्ध बुद्धि से युक्त, यानी भौतिक अध्यात्म दैवी मोह माया से विशुद्ध हुई बुद्धि, यानी भगवत बुद्धि। फिर कहा लघुवांश, सात्विक, हल्का, नियमित अल्पाहार करने वाला। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, ये जो शब्द है आध्यात्मिक भौतिक दैवी इंद्रिय विषय है, उसमें जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष का त्याग कर कर जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर। तो आवश्यक है राग द्वेष से रहित होकर, ये बहुत महत्व का है, राग द्वेष विदस्य च। ये चार साधन है और उस परमात्मा परा निष्ठा केवल सात्विक भगवत बुद्धि से ही होती है। भौतिक दैवी या आध्यात्मिक मोह माया से भगवत बुद्धि नहीं होती। बुद्धि मलिन है ना, भौतिक विषयों अध्यात्म और दैवी मोह माया से बुद्धि मलिन हो चुकी। तो उस बुद्धि को भगवत बुद्धि करना, वो भी सात्विक, जो रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि है ना, वो मलिन है। लेकिन सात्विक भगवत बुद्धि को शुद्ध बुद्धि कहते, क्योंकि ये बुद्धि जो है वही निश्चयात्मिका है। निश्चयात्मिका वृत्ति को ही बुद्धि कहते हैं। आपका निश्चय क्या है भौतिक विषय में, अध्यात्म विषय में, दैवी विषय में और परमार्थ विषय में, हमारा निश्चय क्या है, वही हमारी बुद्धि है। तो ये केवल इंद्रिय से या मन के संकल्प विकल्प से द्वंद्व ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि से होता है। तो निश्चय करना ये आओ, लेकिन निश्चय करने में दो प्रकार का निश्चय हो, संशय और विपर्य। किसी भी विषय में कि यह विषय ऐसा ही है, ये विपर्य है, पक्का निश्चय। और फिर संशय है, मतलब यह विषय ऐसा है कि नहीं है कि नहीं है, इसको संशय कहें। और ज्यादातर भौतिक दुनिया में अध्यात्म विषय दैवी, उसमें भी संशय होते हैं कि जो आप कह रहे हैं ये ऐसा है या नहीं, जैसा नेता लोग कह रहे हैं, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, उसमें भी संशय है। कोई 100% पक्का नहीं कहते कि ना ये ऐसा ही है। संसार का कोई भी विषय वो तो है ही, संसार के विषय में, भौतिक विषय में, अध्यात्म विषय में, दैवी विषयों में ये संशय रहता है कि ऐसा है कि नहीं। लेकिन जब संशय नहीं रहता कि ऐसा ही है, तो परमात्मा के विषय में भी ऐसा ही है, ऐसा विवेक होना आवश्यक। तो मनुष्य को यहाँ निरंतर ऐसा ही है ऐसी बुद्धि दृढ़ नहीं, हर विषय में संशय होता है। बोले कहते भी बहुत संशय करता है ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है। कोई भी विषय है भाई, 10 और 10 20 होता है, तो उसमें कोई संशय नहीं है, सबको पता है 10 और 10 20 होता है। लेकिन कोई कह दे नहीं 10 और 10 12 होता है, तो फिर वो संशय। अरे इतने बड़े वैज्ञानिक, वो भी गणित के वैज्ञानिक कहते हैं, तो मुझे एक विचार करना पड़ेगा कि 10 और 10 22 होते हैं, ये वैज्ञानिक प्रमाण से सिद्ध हो। अरे कैसे वैज्ञानिक प्रमाण से? तो उसमें वो है कि नहीं है, हमें जो सत्य है उसमें भी संशय हो जाए। 10 और 10 20 हम जानते हैं, लेकिन ये तो बड़ा विद्वान है, ये कहता है
तो वैसे भी संशय होता है। कई लोग, विद्वान लोग भी संसार में बड़ा संशय उत्पन्न करते हैं परमार्थ के विषय में, दैवी विषय में, क्योंकि अधूरा ज्ञान है ना। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आधा ज्ञान जो होता है वो संशय खड़ा करता ही, किसी भी विषय का हो। तो संसार में ये निरंतर होता रहे। जैसे किसी ने हमारा अपमान कर दिया, अपशब्द बोल दिया, तो हमको दुख होता है। हमको यानी मन को, मन दुखी होता है। फिर हम मान लेते हैं कि भाई मुझे दुख नहीं हो रहा, ये तो मन को दुख हो रहा है, मैं तो उसे जानता हूं। तो उसे समझाया गया कि मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूं। दुख तो मन को हुआ, मन की वृत्ति है, मन में सुख भी वृत्ति उत्पन्न होती है। तो मन का सुख है, मन का दुख है, मैं उसको प्रकाशित करने वाला, मैं सुखी दुखी कैसे हो सकता? इस मन को जानने वाला, मन में होने वाले सुख दुख को जानने वाला, जो उससे अलग साक्षी मैं आत्मा हूं, तो मैं कैसे सुखी दुखी हो सकता हूँ? हाँ, मन हो सकता है, मन की प्रकृति है सुखी दुखी हो, द्वंद्वात्मक। मुझे दुख नहीं हो रहा है, यह समझा जाता है। दुख हुआ, उसे तुम जान रहे हो। दुख तो मन को हुआ, हम उसको जानने वाले, उससे अलग नित्य चैतन्यमय आत्मा साक्षी। तब कुछ विवेक होता है, तब संशय होता है कि अगर मैं साक्षी आत्मा हूं तो मुझे दुख क्यों हो रहा है? मुझे दुख नहीं होना चाहिए, यह संशय क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जीवात्मा के अंदर अनंत जन्मों के प्रकृति के संचित संस्कार है। उस संस्कार के कारण वो, उसे सुख और दुख की वृत्ति, कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा हो रहा है। इसीलिए इसमें यथार्थ निश्चय नहीं हो पा रहा है कि मैं सुखी दुखी हो रहा हूं कि मेरा मन सुखी दुखी हो रहा है। इस प्रकार संशय बना रहे। इसीलिए फिर वहां वेद शास्त्र, आचार्य, तर्क युक्ति से जानना पड़ता है। तो साधक जो होता है ना, वो विवेक करने के लिए तत्पर होता है कि अरे मैं दुखी हूं कि मेरा मन सुखी दुखी है। और ये साधक लोग भी दो प्रकार के होते। कई साधक ऐसे होते जो वेद शास्त्र के संस्कार उनको होते हैं, पूर्व जन्म के, इस जन्म के, शास्त्र के आचार्य परंपरा से श्रवण किया हुए। तो शास्त्र श्रवण संस्कार वाले जो है ना, उनकी श्रद्धा पक्की होती, उनको निश्चय भी हो जाता। लेकिन अधिकतर लोग जो है वो वेद शास्त्र श्रवण का संस्कार नहीं रखते, और उसको वेद शास्त्र में श्रद्धा भी नहीं होती। इसीलिए उनको तरह तरह की तर्क युक्तियों के द्वारा बताया जाता है कि ये परमात्मा ऐसा है। और अधिकतर लोग तो ऐसे ही होते, बहुत कम लोग होते जो वेद शास्त्र के संस्कार जिसके प्रबल हो। इसीलिए उनको फिर अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, उसका समाधान करना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना। तो उनको दृष्टांत देने पड़ते हैं, तभी जाके उसकी बुद्धि में वो विवेक प्रकाशित होता है। तो जो श्रद्धा है वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में होना आवश्यक है, लेकिन अधिकतर लोगों को ऐसी श्रद्धा नहीं होती।
मुझे निश्चय नहीं हो रहा है कि यह सत्य है कि वह सत्य है। मैं जो जानता हूं वो या जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से कहा जाए। तो ऐसी श्रद्धा जिसकी दृढ़ है कि वेद शास्त्र आचार्य प्रमाण से जो जाना हुआ वो सही है, सत्य है, और मैं जो सोच रहा हूँ या ये लोकाचार लौकिक आजकल जो बड़ा मीडिया इंटरनेट लोकाच बहुत ढोल पिटे जा रहे हैं कि उसमें सही क्या है गलत क्या है पता ही नहीं चल। लोकाचार सही है, ये मीडिया वाले कहते हैं वो सही है, या फिर ये वैज्ञानिक प्रमाण से सही है कि भाई वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से कहा जा रहा है वो सही। तो इससे बार बार तर्क होता है, संसार में यही चल रहा है सर्वत्र। तो उसको फिर तर्क देना पड़ता है, युक्ति कहानी सुनानी पड़ती है कि वेद शास्त्र की बात जो है वह सत्य है। और यदि उनकी श्रद्धा है वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के श्रद्धा से संस्कार प्रबल हो जाते, तो जिसकी श्रद्धा प्रबल नहीं है उसकी बुद्धि अशुद्ध ही होती, और जिसकी श्रद्धा प्रबल है वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से श्रवण करता है तो उसकी बुद्धि विशुद्ध बुद्धि होती। और ज्यादातर ये तर्क से युक्ति से जो तत्व का निर्णय नहीं हो पाता है। तत्व को समझने के लिए ये तर्क युक्ति दृष्टांत जैसे वकीलत है, वकील लोग होते वकालत करते हैं, तो वकील लोग बहुत तर्क देते हैं। तो तर्क कुतर्क तो कोर्ट में आपने सुना होगा कि अपने जो मुवक्किल है उनके अनुकूल ही तर्क सोचते रहते कि ये मेरे निर्दोष जो मेरा है मुवक्किल, तो उसके अनुकूल तर्क सोचते रहते कोर्ट में देते रहते हैं, और इसी प्रकार कोई निश्चय पर नहीं आ पाता। उसका काम केवल तर्क देना है। वो तो फिर जज जो है संविधान के अनुसार निर्णय देता है। तो यहाँ वेद शास्त्र ठीक है और आचार्य परंपरा से जो कहा जा रहा है वो सही है, और उसमें तर्क और युक्ति से सोचेगा कि वेद शास्त्र की बात सिद्ध होती है। और यदि वेद शास्त्र को असत्य करने वाली तर्क युक्तियां भी उतनी ही मिलेंगी। इसीलिए तो जो नास्तिक लोग हैं वो लोग वेद शास्त्र ईश्वर को नहीं मानते तो वो भी तर्क करते, उनके भी बड़े बड़े साहित्य आचार्य है, जो कम्युनिस्ट है साम्यवाद है जो नास्तिक लोग है वो भी बहुत तर्क करते, बड़ी युक्तियां होती है उनकी प्रयुक्तियां। उतनी ही मिल जाएगी जितनी भी भगवान शास्त्र धर्म को सिद्ध करना है, और उसमें धर्म से विपरीत वो जो नास्तिक है ईश्वर नहीं है उसे सिद्ध करने के लिए भी उतनी युक्तियां मिल जाए, उतने शास्त्र मिल जाएंगे, उतने आचार्य मिल जाएंगे कि ईश्वर नहीं है। उनको श्रद्धा भी नहीं है ईश्वर में, वो तो भौतिकवादी है जड़वादी है, जो है वो सामने है, यही सत्य है। तो अपनी बुद्धि की सीमा होती है ना, सभी मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि से समझता है, उसका विवेक सीमित होता है। लेकिन शास्त्र और आचार्य परंपरा से समझता है तो उसकी बुद्धि का विवेक असीम होता है। एक व्यक्तिगत बुद्धि है, एक आचार्य और शास्त्र अनुसार विवेक बुद्धि, तो वह विवेक करता है तब वो स्वीकार करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने हमारे कहा है ना, तर्क्यता मां कुतर्क्यता,
अरे भाई, वेद शास्त्र ईश्वर धर्म की बात सिद्ध करने के लिए तरह तरह के तर्क करो, लेकिन उस धर्म शास्त्र ईश्वर प्रकृति को असत्य सिद्ध करने के लिए कुतर्क मत करो। ये असत्य है सब, धर्म शास्त्र वेद। तो भगवान ने पहली बात कही, बुद्धि के द्वारा सिद्धि प्राप्त, विशुद्ध बुद्धया युक्त, ये पहला साधन है। यानी कैसी बुद्धि करेंगे? विशुद्धया, सात्विक, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में श्रद्धा युक्त सात्विक भगवत बुद्धि के द्वारा उस परमार्थ के मार्ग में साधक आगे बढ़ सकता है। अब बुद्धि शुद्ध नहीं है, अशुद्ध बुद्धि है, राजसी तामसी वृत्ति है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पहला ही कह दिया, विशुद्ध सात्विक भगवत विवेक बुद्धि क्या है? यानी किसी प्रकार की भेदभाव छल कपट की बुद्धि न होना, वो बुद्धि की शुद्धि है। छल कपट बुद्धि में कैसी होती है ये समझो, कि बुद्धि से विवेक हुए बिना ही किसी विषय को सत्य स्वीकार कर लेना, ये बुद्धि का छल है। इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा देखकर उसे सत्य स्वीकार कर लेना, ये छल कपट है बुद्धि। तो विवेक विचार निश्चित नहीं करना और इंद्रिय के द्वारा मन के प्रमाण से लौकिक लोकाचार से स्वीकार कर लेना कि ये सही है, ये बुद्धि का छल कपट है। तो बुद्धि शास्त्र आचार्य परंपरा से विवेक करती है शुद्ध बुद्धि, अन्यथा उसमें ये लोकाचार में जो बुद्धि चलती है, ज्यादातर 90% मनुष्य लोकाचार में ही बुद्धि चलती, बुद्धि में शुद्धि नहीं होगी, वो कभी भी निर्णय नहीं कर पाएंगे, अनिर्णायक स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यथार्थ विवेक है ही नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है, आचार्य में श्रद्धा नहीं है, तो फिर बुद्धि तो उसकी डावाडोल रहेगी। इसीलिए भगवान ने कहा विशुद्धया बुद्धया, माया रहित तया, इसका अर्थ आचार्य करते कि छल कपट से रहित कोई भी वस्तु विषय है उसे योग्य प्रमाण से जानना। तो इस तरह विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, क्योंकि उसमें ये अध्यात्म भौतिक दैव विषय में भी बड़े भ्रम है, भ्रांति है, परमार्थ के विषय में भी अनेक भ्रम है, भ्रांति है। तो आत्मा परमात्मा का विवेक करने के लिए जो श्रद्धा का बल है, आत्मा बल है, ये श्रद्धा भी आत्मा बल है। श्रद्धा रूपी आत्मा बल के द्वारा फिर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये अहंकार सारे जो 24 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच विषय, पंच महाभूत, मन बुद्धि, तो उसका नियमन करना आवश्यक। अब वो नियमन कैसे करोगे? बोले पहले तो वह मनुष्य जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, वह विषयों को स्वीकार करे। इसलिए संयमन नियमन भी जरूरी है। तब ये कहा लघुवांशी, हल्का सात्विक नियमित अल्पाहार करने वाला मिताहारी, यानी थोड़ा थोड़ा 2 बार 3 बार, कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार, लेकिन आधा पेट भोजन करता, पेटू नहीं है। पेट भर के खाने वाला कभी विचार भी नहीं कर सकता, वो तो सोने का ही, कब सो जाओ, क्योंकि पेटू है, खा के सोना, सो के खाना, हगना मुतना, और उसका जीवन तो पेटू है।
और कोई तो है नहीं। जो आधा पेट भोजन सात्विक भोजन करता है हल्का, वो मिताहारी होना आवश्यक। तब ये सारी इंद्रिया मन बुद्धि ठीक से काम कर सकती। इनकी तो इंद्रिया भी काम नहीं करती है, मन भी और बुद्धि भी नहीं। सारा सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो केवल सोने की तैयारी करता है, क्योंकि खा पी के सोना है बस। तो लघुवांशी कहा जो आधा पेट भोजन करता है, तीनों टाइम 2 टाइम, ये बहुत आवश्यक है। ये भी एक साधना है अपने आप में। भोजन जो है मनुष्य को संयम नहीं होता, ज्यादातर वह विषय भोग में। भोजन का मतलब केवल भोजन नहीं है, सभी इंद्रियों का संयम। सभी इंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप, ये सब आहार है, इंद्रियों के आहार। तो पांचों इंद्रियों के 5 प्रकार क्या, केवल भोजन तो एक रसनेन्द्रिय का आहार है। कान का आहार शब्द है, आंख का आहार रूप है, नाक का आहार गंध है, चमड़ी का आहार स्पर्श है। तो सारी इंद्रियों का जो है नियमन संयमन करना। तो इस पर हम जो है विचार करेंगे। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच महाभूतात्मक जो माया है, उसको तो त्यक्त्वा कहा, यानी उसका आश्रय छोड़कर, यानी उसमें राग द्वेष न करते हुए केवल जीवन निर्वाह के अनुसार इस पंच महाभूत को धारण करना। भोग बुद्धि ना हो, योग बुद्धि हो। तो सारे विषय को छोड़ने का मतलब यहाँ ये है कि वो सारे जो विषय हमारे पास है, केवल हमारे शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, उतने ही विषयों को ग्रहण करना। बाकी जो कामना वासना से प्रेरित जो विषय है, उसका आश्रय न लेना, उसे त्याग देना, त्यक्त्वा। भाई शरीर निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कितना चाहिए भाई? तो उसके सिवा जो अतिरिक्त जो हमने भोग संग्रह कामना वासना विषय जो है, उसको छोड़ना है। क्योंकि आवश्यकता के अधिक विषय तो सुख के लिए ही चाहे जाते, ये भविष्य में सुख मिलेगा देगा। वर्तमान में तो सुख मिल रहा है, विषय भोग मेरे, लेकिन यही विषय भोग भविष्य में भी मुझे, इसलिए उसका संग्रह करो, आवश्यकता से अधिक संग्रह करो। किंतु जैसे वर्तमान में शरीर निर्वाह की स्थिति के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन उसमें जो अमुक अमुक विशेष आहार की जरूरत नहीं। भाई कितना आहार चाहिए? तो भाई हमारे यहाँ तो साधु समाज ऋषिकेश में तो भाई, हम वहाँ गंगोत्री में थे तो वहाँ 2 बार भोजन लेने जाते थे अन्न क्षेत्र में। तो वहां क्या मिलता था? वो 4 रोटी गिन के देता था, और फिर उसमें दाल और सब्जी चाहिए तो सब्जी 1 कड़छी, वो भी गिन के, 1 कड़छी सब्जी, 1 कड़छी दाल और 4 रोटी। साधु को, सब साधु बाहर जाके रोटी सब्जी दाल ले आते। किसी को चावल चाहिए तो रोटी नहीं मिलती, चावल मिला तो रोटी नहीं, रोटी और चावल। तो भाई शरीर निर्वाह के लिए बस रोटी है, दाल है, सब्जी है, यही मनुष्य का मुख्य आहार है। ये सब आजकल दुनिया में जो खान पान की बड़ी बाजार मल्टीनेशनल, ये कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है। निर्वाह के लिए गेहूं और चावल और सब्जी और दाल, यही शरीर का मूल आहार है, जीवन निर्वाह। बाकी सब रसनेन्द्रिय का खेल है, भोग विलास। तो वह जो आवश्यकता है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। इसीलिए यहाँ कहा
शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, ये 24 तत्वों की माया और भोग विलास में डूबने के बाद वो परमार्थ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 तत्व पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों का जो खेल है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसीलिए उससे उपराम होना आवश्यक। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि वह मनुष्य कैसे संसार में साधना के द्वारा परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता। तो आज इसी श्लोक में 2 विषय हमने देखे। विशुद्धया बुद्धया युक्त लघवांसी शब्दादीन विषयांत्य। अब आगे विविक्त सेवी और दूसरे जो है राग द्वेष विदस्य च, इस पर हम विचार करेंगे। तो कल आगे इस पर, ये सारी साधना है, इसी से वो ज्ञान निष्ठा की सीढ़ी है, इसी से साधक अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता है। तो आज जो कहा उसे संक्षेप में कह देते। विशुद्धया बुद्ध्या विशुद्धया युक्त धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेष व्युदस्य च। तो ये जो विशुद्ध बुद्धि है, जो शास्त्र बुद्धि है, भगवत बुद्धि है और आचार्य परंपरा से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त, यानी शास्त्र संस्कार युक्त बुद्धि, लघुवांसी हल्का सात्विक नियमित अल्पाहार भोजन करने वाला, जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, शब्दादीन विषय, और उसके ज्यादा अधिक जो विषय है सारे भोग विलास के, उस विषयों को आश्रय छोड़ना, उसमें राग द्वेष छोड़ना, त्याग। इसीलिए जीवन निर्वाह के आवश्यकता से अतिरिक्त विषय जो काम्य वासना से प्रेरित है, उसको सर्वथा त्यागने से शरीर निर्वाह मात्र के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, उसके अंदर भी राग द्वेष का न होना, राग द्वेष विदस्य च, जीवन निर्वाह में भी राग द्वेष न हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
आज उपस्थित है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दिव्या बेन दवे, हरबाड़ा पड़िया, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, कुमुद देसाई, लीलावती बेड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उचिल, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रकाश दोषा, प्रसाद कोपरकर, पृथ्वीराज मालव, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोलकर, रेखा मात्रे, संजय काले, संजीवनी रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, विशाल बेड़ेकर और मीना शिंगाड़े। तो आज 44 साधक उपस्थित हैं। तो आप में किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट है, प्रश्न का समाधान होगा। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो माधुरी। स्वामी जी, शास्त्र विहित का मतलब क्या होता है? शास्त्र विहित मतलब शास्त्र विहीन यानी शास्त्र प्रमाण से रहित अपनी स्वच्छंद बुद्धि, जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा को नहीं मानते। आजकल ये सब वैज्ञानिक लोग ये सब जो है व्यक्तिगत बुद्धि है ना भाई, इसने कह दिया। और नेता लोग भी व्यक्तिगत बुद्धि से काम करते हैं। तो शास्त्र आचार्य परंपरा से रहित। अच्छा, विहित मतलब रहित होता है। हाँ, रहित। वो स्वच्छंद वही चल रहा है आजकल। तो 90% किसी को सब इसने कह दिया, उसने, सेलिब्रिटी जमाना है। तो एक व्यक्ति के आसपास सारा व्यक्तिगत बुद्धि को महत्व देते हैं, शास्त्र आचार्य परंपरा को महत्व नहीं देते। इस बाबा ने ये कह दिया, अरे बाबा ने कहा, गीता ने कहा, वो कहो ना। मीडिया वाले ये कभी नहीं कहें गीता ने क्या कहा। वो एक व्यक्ति को लेके आएंगे, उसके आसपास फिर उनका मीडिया चलेगा। फिर ये वैज्ञानिक ने ये कह दिया, एक व्यक्ति को ही, व्यक्तिगत बुद्धि को ही बढ़ावा। असुरी लोग है ना ये, असुर लोग शास्त्र को, आचार्य परंपरा को, वेद को, धर्म को नहीं मानते। एक व्यक्ति के आसपास ही वो सेलिब्रिटी, आजकल तो इसी का जमाना है, व्यक्तिवाद, व्यक्तित्ववाद, सेलिब्रिटीवाद। मूर्ख है सर वो, अंधे अंधे के पीछे अंधे करोड़ों लोग दुनिया। तो शास्त्र प्रमाण से चलो ना, आचार्य परंपरा आपकी जो है, नहीं उससे नहीं। हमें तो फॉलोवर, सेलिब्रिटी के करोड़ों फॉलोवर, एक व्यक्ति की उसने कहा, वो मानते भी और करते भी, और गड्ढे में गिरते, कोई कल्याण तो होता नहीं है। उनके बड़े भगत बन जाते एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के। ये व्यक्तित्ववाद जो है ना, ये असुरीवाद है, असुर लोग का इसी तरह चल। शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार चलना, ये श्रद्धा होनी चाहिए। इनको श्रद्धा ही नहीं है शास्त्र में, परंपरा में, धर्म में, प्रकृति में, ईश्वर में, देव। इनको तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया बस, ये सेलिब्रिटी कोई भी है, वैज्ञानिक है, ये है, वो है, बस वही मीडिया तो वही करता है। असुर बहुत प्रचार होता है। स्वामी जी, शास्त्र माने कौन से शास्त्र? वेद शास्त्र के प्रमाणित जो भी आचार्य संत वाणी है, गीता है, रामायण है, भागवत है, वेद शास्त्र से प्रमाणित हो वो शास्त्र का। बाकी ये बाइबल को भी शास्त्र नहीं कह सकते, कुरान को भी शास्त्र नहीं कह सकते, जैनों का, बौद्धों का भी शास्त्र की, वेद प्रमाणित होना आवश्यक। जो 4 वेद है उसके हिसाब से। हाँ, उसी हिसाब से संत वाणी हो, रामायण हो, भागवत हो, संतों का, ऋषियों मुक्ति वाणी हो, वो वेद शास्त्र प्रमाणित होनी आवश्यक। ये लोग वेद को प्रमाण ही नहीं मानते। बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, इस्लाम है,
तो उनकी तो काल्पनिक ही हुई ना, बरोबर। तो और शास्त्र कोई भी प्रमाण। विचार और कोई भी हाँ सोच हमारे शास्त्र, 2 शास्त्र में विरुद्ध हो सकती है कि शास्त्र जो 4 वेद के हिसाब से ही होती है? नहीं, वेद के 2 अनुसार ही ऋषि शास्त्रों में मुनियों की वाणी, संतों की वाणी, हम जो कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर, ये सब आचार्य परंपरा वेद शास्त्र प्रमाणित ही होती, उससे विरुद्ध नहीं होती। यदि विरुद्ध हो तो प्रमाणित नहीं मानी जाए। परस्पर विरोध भी नहीं होता, उसको शास्त्र अनुसार ही सम्मत। आचार्य प्रमाणित करते हैं ना। बरोबर। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। इसीलिए आजकल जो युग चल रहा है, ये बुद्धि भ्रष्ट युग चल रहा है। वैज्ञानिक युग और सेलिब्रिटी युग और ये सब औद्योगिक युग और ये सब भौतिकवाद, जड़वाद। अध्यात्म में भी बहुत जड़वाद, व्यक्ति अध्यात्म में भी व्यक्तित्ववाद आ गया। ये इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, मोहम्मद ने कहा, पैगंबर ने कहा, बुद्ध ने कहा। आजकल भी हमारे अनेक ऐसे सेलिब्रिटी बाबा लोग आ गए हैं जिसके करोड़ों फॉलोअर हैं। वो वेद शास्त्र के प्रमाणित आचार्य, उनकी ना कोई आचार्य परंपरा है ना वेद, वो व्यक्तिगत व्यक्तित्व कुछ भी बोलते रहे। अंग्रेजी में बकवास करते हैं, हिंदी में, मराठी में, और अच्छी भाषा बोलने आती है तो लोग आकर्षित होते हैं। वो फ्लावरी भाषा, उच्चारण उच्चारण शुद्ध, तो लोग आकर्षित होते, लाखों करोड़। तो शास्त्र प्रमाणित तो कुछ है ही नहीं। ये जो आजकल बकवास कर रहे ज्यादातर 90% बाबा लोग ऑनलाइन, बकवास। न वेद है, न शास्त्र है, न उसकी कोई आचार्य परंपरा है। बस वो एक व्यक्ति सेलिब्रिटी बन गया, करोड़ों फॉलोअर हो गए, इससे कुछ भी बकवास करेगा और वही चलता है। आज कलयुग है ना। तो स्वामी जी, जो अभी यूट्यूब में जैसे बता पूछ रही हूँ आपको, जो स्वामी जी कोई बता रहे अपनी समस्या होगा उसका समाधान बता देते पूछने से पहले, वो सब क्या सिद्धि होती है उनकी? वो सब भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि है, और क्या है। वो कोई वैदिक जो परंपरा के अनुसार किसी को कोई सिद्धि मिल जाती, दैवी सिद्धि होती है। प्रश्न पूछने से पहले उनका जवाब लिख देते और समाधान हाँ, तो देते दैवी हैं। सिद्धि होती है भाई, मन पढ़ अच्छा। लेना, उसके दैवी सिद्धि ये होती है। ये सिद्धि तो आजकल उसी का जमाना है ना, सिद्धि से प्रसिद्धि हो जाती है, फिर तो लोग बोलते भीड़ हैं लगती। सिद्धि में बहुत जाते हैं तो उसका आध्यात्मिक पतन होता है, ऐसा हाँ, वो अगर। परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते, वो सिद्धि में ही पड़े रहते हैं। तो वो हम्म। तो सिद्धि भी बाधा रूपी है। जो लेकिन परमार्थ अगर कर, किसी के अच्छे के लिए बताते हैं तो नहीं भी देखो, नहीं करना। समस्त का सबका हित कल्याण हो, फिर भी वो उसको परमार्थ साधना में आगे नहीं जाने देंगे उसे ना। अपनी साधना रुक जाती है। हाँ, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अच्छा। परमार्थ करना है तो फिर ये सिद्धि विद्धि, ये सब शब्दादि विषय 24 तत्वों की माया है। उसको तो यहाँ कह दिया ना, त्यक्तवा, उसका आश्रय छोड़ना पड़ेगा, तब आप परमार्थ करोगे ना। बरोबर। ये सिद्धि सब 24 तत्व की है। वो हमारे पंच गुरुजी तत्व। स्वामी जी अखंडानंद स्वामी जी बताते थे, अगर सिद्धि आती है तो सावधान रहना चाहिए, वो आपको हाँ पलटी कर सकती है, गिरा हाँ, वो सकती आपको है, परमार्थ से नीचे गिराएगी, उससे आगे नहीं बचना, बढ़ने। हाँ, उससे बचना सावधान चाहिए। रहना। हाँ। सिद्धियां तो आएगी, आप साधना करोगे तो, आप सिद्धि के उलझ गए तो आपके आगे का मार्ग रुक जाएगा, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाओ। विघ्न करने ही आती है वो सिद्धि। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम सबको नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायणाय नारायण। स्वामी जी। बहुत ओम बहुत नमो धन्यवाद। नारायण। सबको ओम नमो सभी साधकों को ओम नमो नमो नारायण। नारायण। शुभ नारायण।